Students, we are going to start example 6. The displacement in meter of a particle moving along x-axis is given by x is equal to 18t plus 15t square. Find the instantaneous velocity. कल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में आप पढ़े थे, ठीक है। लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी आई। कन्फर्म। तो यहाँ पे दिया है एक्स की वैल्यू गिवन है अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है। वो इक्वेशन दिया है एक्स इज इक्वल टू 18t प्लस 15t स्क्वायर। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये है कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है आप इसका डिफरेंशियल करेंगे, अवकलन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। कंफर्म। टी के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करिए। चलिए, x इज इक्वल टू कितना दिया है? गिवन x इज इक्वल टू, बुक देना, उसमें लिखा है x इज इक्वल टू 18t प्लस 15t स्क्वायर, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल डी बाई डी टी ऑफ 18t प्लस 15t स्क्वायर। ये इक्वल होगा बच्चों डी बाई डी टी ऑफ 18t, ठीक है, प्लस डी बाई डी टी ऑफ 15t स्क्वायर। कन्फर्म। ये इक्वल होगा, ये कांस्टेंट है आपका ये 18 कांस्टेंट है, इसमें 15 कांस्टेंट ये बाहर हो जाएगा। 18 डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस 15 डी बाई डी टी। ये हो गया था क्या? अब डी बाई डी टी का जो डिफरेंशियल होता है, टी का डिफरेंशियल 1 होता है, तो 18 इंटू 1 प्लस 15 टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t होता है। ये इंटू है बच्चों, ठीक है। तो दिस विल गिव 18 प्लस 30t। क्वेश्चन में ये था कि एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, ये वी आई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सिंबल वी आई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी मिला आपको 18 प्लस 30t। अब एट टी इज इक्वल टू 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी एट टी इज इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ टी दिखे वहाँ क्या पुट करना है? 0। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 30 इंटू 0 इज इक्वल टू 18। कन्फर्म। आंसर क्या मिला आपको? 18। अब चूँकि वेलोसिटी है तो उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, एट t is equal to 2 second implies that dx upon dt at t is equal to 2 second। तो implies that, यही इसी को लेके फिर से आइए 18
18 प्लस 30 इंटू 2, दिस विल गिव 18 प्लस 60, ये इक्वल 78 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन ये था, द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ ए पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। क्लियर हो गया? 18 मीटर पर सेकंड एंड 78 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखिए क्विक टेस्ट है, हम इसको सॉल्व करेंगे लास्ट में, ठीक है? जो जो पढ़ रहे हैं उसके एक्सरसाइज को भी हल करते जाएंगे। अब आइए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है जिसका सिंबल स्मॉल ए होता है, एक्सेलरेशन का सिंबल स्मॉल ए होता है, ये एक्सप्रेस करते हैं रेट ऑफ, देखिए ये डिफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देखिए चेंज ऑफ वेलोसिटी में एक ध्यान दीजिएगा, दो वेलोसिटी आएगी, एक u और एक v। और जब चेंज की बात करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मीन्स v माइनस u, इसी को कहते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी। और जब रेट बोल देगा तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो v माइनस यू अपॉन टी, यानी ये आप लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, जिसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फार्मूला LT माइनस 2 होता है, LT माइनस 2। कन्फर्म? तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आप पॉइंट टू बी नोटेड है, दिमाग में रख लीजिएगा। कंपटीशन में टिक मारने वाला क्वेश्चन आएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, कहीं कहीं पे इसको u में राइट क्या लिख सकते हैं? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ओके, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। व्हाट आर यू थिंकिंग? नथिंग। लेकिन सोचना चाहिए, दिमाग का काम क्या है? सोचना। और एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, तब तो वो रियल में स्टूडेंट है, अदरवाइज वो तो सिमिलर है जैसे अदर, ठीक है, प्लेन अदर लोग हैं इस प्लेनेट अर्थ पे। तो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशनल फार्मूला है LT माइनस 2। कन्फर्म? ये ज़रूरी नहीं है कि m के ऊपर आप 0 लिखें। देयरफॉर एक्सेलरेशन में रिजल्ट, एक्सेलरेशन जो है रिजल्ट में, रिजल्ट का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पे देखिए, मे हैपन, मे रिजल्ट का मतलब मे हैपन, मे अकर, इज पॉसिबल, यानी सबसे सिंपल लैंग्वेज अगर इस्तेमाल की जाए तो एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम अ चेंज ऑन स्पीड, मैग्नीट्यूड, अ चेंज इन डायरेक्शन और चेंजेस इन बोथ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि एक्सेलरेशन में रिजल्ट मतलब वो एक नतीजा दे सकता है, एक्सेलरेशन एक रिजल्ट दे सकता है, चेंज इन स्पीड, स्पीड के अंदर जो चेंजेस आते हैं, कि भाई तुम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, जनरली आप कितनी स्पीड से जाते हैं? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं, और रोड बहुत अच्छी है तो आप क्या करते हैं? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो आप ऐसे बढ़ाते हैं ना राइट हैंड साइड से, राइट हैंड से, वो एक्सेलरेटर है, वो क्या करता है? गाड़ी की स्पीड को, ठीक है, बढ़ाता है, घटाता है। अगर आप ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, ऐसे करते जाएंगे तो घटता जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन में रिजल्ट बताया ना, इज पॉसिबल, एक्सेलरेशन इज पॉसिबल, अ चेंज इन स्पीड, स्पीड के अंदर जो चेंजिंग आती है, अ चेंज इन डायरेक्शन, या डायरेक्शन में जो चेंजिंग आती है, ठीक है, दिशा के अंदर जो परिवर्तन हुआ, या स्पीड के अंदर जो परिवर्तन हुआ, आर चेंजेस इन बोथ, या दोनों के अंदर जो तब्दीली ला रहे हैं, मतलब स्पीड में भी, ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं और
डायरेक्शन में भी चेंजेस आ रहे हैं, ये आपका एक्सेलरेशन एक नतीजा दे सकता है, एक रिजल्ट आपको दे सकता है। इफ द साइन ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी की साइन और एक्सेलरेशन की साइन दोनों सेम है, क्या मतलब, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं 30 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव है ना, जा रहे हैं, उसके बाद एक्सेलेरेटर को बढ़ा दिए तो स्पीड भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी, जिस दिशा में आप जा रहे हैं गाड़ी को लेकर के, आप उसी दिशा में अपनी गाड़ी की स्पीड अप कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। तो इसको कहते हैं, अगर साइन वेलोसिटी की साइन और एक्सेलरेशन दोनों अगर सेम है, यानी आइदर बोथ पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हैं। भाई पॉजिटिव तो बता दिया कि मान लीजिए जैसे ये आपका 0 है कोऑर्डिनेट पे, एक्स एक्सिस, आप अपनी अपनी कार को इधर लेके जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप अपनी कार को इधर लेके जा रहे हैं, क्या हुआ, 30 मीटर मान लीजिए पर सेकंड से, फिर आपने एक्सेलरेशन लगा दिया, क्या लगा दिया, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट होती है। तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी का फार्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो एक सेकंड के बाद आपकी जो कार की स्पीड है, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, बोलिए, समझ रही बात, रुकिए नीचे लिखा जाए, हैं, क्या हुआ, कह रहा है कि आज के चाय में चीनी भी है, सब चीनी था ही। What are you saying? देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपका u कितना है 30 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन कितना लगाए थे 2 मीटर पर सेकंड, टी आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1, देखिए 1 सेकंड का सिंबल है, ठीक है, तो ये जगह 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 32 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, 30 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 30 प्लस 2 टू द 4 इज इक्वल टू 34 मीटर पर सेकंड। ये किस कंडीशन में, जब वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी। अगर निगेटिव की बात करें, ठीक है, निगेटिव में क्या है कि आप बैक गियर लगा रहे हैं, गाड़ी जो है, मतलब पहले तो इस डायरेक्शन में आपकी गाड़ी जा रही थी, अब अगर आप इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो बैक गियर लगाते हैं ना, सब उसमें भी तो पीछे जाएगी गाड़ी, बोलिए। अगर उस समय u इज इक्वल टू मान लीजिए -20 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन भी लगा रहे हैं, a इज इक्वल टू मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दोनों ये पीछे जा रही है, एक्सेलरेशन भी उसको और पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो u की वैल्यू कितनी है -20 अब प्लस a की वैल्यू -5, मान लीजिए आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा -20 - 5 इज इक्वल टू -25 मीटर, तो ये आपका निगेटिव, ठीक है। दोनों के केस में, ठीक है, वो गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा कब घटेगी, तो याद रखिएगा गाड़ी आगे जा रही है, आप ब्रेक लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, ब्रेक, तो इसको रिटार्डेशन कहते हैं, क्या कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, जहाँ पे ना समझ में आए पूछिएगा। ये क्यों वाइट हो गया ना,
हाँ बच्चों, आगे देखें तो यहाँ पे इफ द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज सेम, अगर बॉडी की वेलोसिटी की साइन और एक्सेलरेशन का सिंबल याद रखिएगा स्मॉल है, दोनों अगर सेम है यानी दोनों या तो पॉजिटिव हो, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट कर रही है, एंड विद द साइन ऑफ वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी की साइन और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट हों तो इसका मतलब ये होगा बॉडी इज रिटार्डिंग, बॉडी क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है, कन्फर्म, उसकी स्पीड घटती चली जा रही है। देखिए इन दोनों केस में अगर दोनों पॉजिटिव हैं यानी स्पीड भी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, तो गाड़ी स्पीड अप होगी, गाड़ी आगे बढ़ती चली जाएगी, या नीचे आ रही है, पीछे आ रही है, ठीक है, उस केस में भी दोनों निगेटिव हैं, ठीक है, दोनों निगेटिव हैं, तो उस केस में भी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। किस केस में गाड़ी की स्पीड घटेगी, जब क्या नाम है हम गाड़ी को लेके जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लगा दें, तो पॉजिटिव पहले साइन था, फिर ब्रेक लगाएं तो क्या हुआ, निगेटिव, तो इस केस में ये बॉडी रिटार्ड कर रही है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, एक बॉडी है जो स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। याद रखिएगा स्टेशनरी पोजीशन का मतलब क्या होता है, u इज इक्वल टू 0, जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 0 है। अब बस अटेन्स है वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड, एक बस जो है 30 सेकंड में वो अपनी वो वेलोसिटी कहाँ तक पहुँचा देता है, 6 मीटर पर, यू से शुरू किया 0 से और कहाँ तक पहुँची उसकी स्पीड, 6 मीटर पर सेकंड। देन द ड्राइवर ऑफ द बस अप्लाइज द ब्रेक, फिर उसके बाद बस का ड्राइवर जो है ब्रेक लगाता है, इस तरह से लगाता है कि बस की जो वेलोसिटी है घट करके 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है अगले 5 सेकंड में। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस इन बोथ द केसेस, दोनों केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू गेट करनी। देखिए u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, फार्मूला आपको मालूम है v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, या ऐसे निकाल लीजिए v इज इक्वल टू u प्लस और 80। पूछा क्या है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो a यहाँ से जब निकालेंगे a यानी 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस u, या इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। देखिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, कई नाम इसका है। तो 6 फाइनल वेलोसिटी कितना था 6 और इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0 और टाइम कितना दिया है 30। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को स्क्वायर में लिखना ज़रूरी है, अगर स्क्वायर भूल गए तो एग्जामिनर में, ठीक है, सब्ट्रैक्ट योर 1 मार्क। सेकंड केस है, सेकंड केस इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ड्राइवर ऑफ द बस का ड्राइवर ब्रेक लगाता है, जब ब्रेक लगाता है तो वेलोसिटी ऑफ द बस कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों याद रखना ये बन जाएगा v और ये बन जाएगा u, ये बन जाएगा u और ये बन जाएगा v, कंफर्म। इसलिए कि अब बस जो है 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही थी, ठीक, उसके बाद ब्रेक लगाता है, लगने के बाद जब ब्रेक लगेगा तो जाहिर सी बात है उसका टायर जो बहुत तेज़ी से रिवोल्यूशन कर रहा था अब धीरे धीरे करना शुरू होगा, तो उसकी स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो उस केस में 5 सेकंड लगता है, मतलब 4 मीटर पर सेकंड होने में कितना टाइम लगता है 5 सेकंड। तो उसका भी आंसर निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, फाइनल v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू, तो 4 माइनस 6 अपॉन 5, तो निगेटिव साइन इंडिकेट कर रही है कि द बस इज, ठीक है, कमिंग, ठीक है, टू स्लो, ठीक है, रिटार्डिंग, इसको कहते हैं
रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेज 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 0-0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। आइए एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डेल्टा v इक्वल टू v2 माइनस v1। ये चेंज इन वेलोसिटी का है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v इक्वल टू v2 माइनस v1। यानी एवरेज एक्सेलरेशन over a time interval is defined as the change in velocity divided by the time interval। change in velocity divided by the time interval। डेल्टा v को हम जानते हैं v2 माइनस v1 और डेल्टा t को क्या जानते हैं t2 माइनस t1। यानी डेल्टा t को हम जानते हैं t2 माइनस t1। तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। क्लियर। देखिए टाइम ड्यूरिंग विच वेलोसिटी हैज चेंज्ड। अब यहाँ पे देखिए ये v1 है, ये क्या है, ये आपका v1 है और ये आपका v2 है। v1 और v2, यह t1 v1 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा t1 और v2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा t2। तो याद रखिएगा ये ठीक है डेल्टा v, ये इतना हिस्सा कितना है डेल्टा और इतना डेल्टा t। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल देंगे। तो पी आर, इसको क्या किसे इंडिकेट है पी आर से। तो पी आर इज इक्वल टू क्या होता है आर क्यू अपॉन पी क्यू। एक तरह से आप याद रखिएगा टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी को क्या कहते हैं v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी को क्या कहते हैं t2 माइनस t1। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ, याद रखिएगा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी है और ये आपका टाइम है। इसका जो स्लोप है, ठीक है, झुकाव है, कोई एंगल बना रहा है, इसी को हम क्या किस नाम से जानते हैं बोलिए एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। अब आ जाइए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड में आप पढ़े थे लिमिट ऑफ डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट डेल्टा टी टेंस टू 0, तो एस आई के बराबर होता था, एस आई इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। और वेलोसिटी के केस में क्या था लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एट डेल्टा टी टेंस टू 0 इज इक्वल टू व्हाट डी एक्स अपॉन डी टी, कल पढ़े थे। अब आइए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इंटरवल बिकम्स वेरी स्मॉल और टेंड्स टू 0। अगर चाहे ये बोलिए वेरी स्मॉल बोलिए या टेंड्स टू 0, यानी लिमिट ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। क्लियर। डी वी अपॉन डी टी को क्या कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वी कहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे एक एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन है फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी एंड डी वी अपॉन डी टी को क्या कहते हैं v कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है, डी एस से अपॉन डी टी को क्या कहते हैं v कहते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ याद रखिएगा डी वी अपॉन डी टी को ए कहते हैं। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी, और ये क्या है एक्सेलरेशन है। अब इसको एक रिलेशन और याद रखिएगा, ए इज इक्वल टू जो आप डी वी अपॉन डी टी बोले हैं ना, इसको आप लिख सकते हैं डी वी
अपॉन डी एस से इंटू डी एस अपॉन डी टी। ऐसा लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज अगर आप डी एस से डी एस कैंसिल कर देंगे तो व्हाट यू विल गेट, डी वी अपॉन डी टी। तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या होगा लिखने में फ़ायदा ये होगा, इसको लिख सकते हैं। अब बताइए डी वी अपॉन डी एस को इसे रहने दीजिए, डी वी अपॉन डी एस, और अभी डी एस अपॉन डी टी को एक्सप्लेन किए व्हाट, वी, ये हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं वी डी वी अपॉन डी एस। इसका यूज़ होगा जब न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज व्हाट, वी डी वी अपॉन डी एस। कन्फर्म? ठीक है। तो डी वी अपॉन डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। ये क्या लिखे, डी एस अपॉन डी टी। इसको और क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी एस इंटू वी लिख सकते हैं, यानी इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एस। चलिए आगे बढ़े। तो ये बच्चों हो गया एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इजकल टू वी टू माइनस वी, नहीं ये तो हो चुका था, ठीक है। ये बात चल रही थी, वी नो दैट वी इजकल टू डी एस अपॉन डी टी, ये याद कर लीजिएगा सकलैन, वी इजकल टू डी एस अपॉन डी टी और ए इजकल टू डी वी अपॉन डी टी और वी डी वी अपॉन डी एस। कन्फर्म? कुछ इंटीग्रेशन के टर्म्स हैं जो तुमको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 8 है, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए एक फिगर है, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में हमको एवरेज एक्सेलरेशन को गेट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए 4 है, ये टाइम है, 4 सेकंड पे कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, और 8 सेकंड पे कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। हमको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो ये आपका मान लीजिए वी वन है, ये आपका वी टू है, दो वेलोसिटी ले लेंगे, एक इनिशियल और एक फाइनल, और 2 टाइम ले लेंगे, एक, ठीक है, इनिशियल और एक फाइनल। तो यहाँ पे देखिए वी ड्रॉ द ग्राफ, जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 10 देख रहे थे, 10 4 सेकंड पे कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, और 8 सेकंड पे कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका जो स्लोप होगा ए बी का स्लोप, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए बी स्लोप ऑफ लाइन ए बी का स्लोप लेना है, इज इक्वल टू, अच्छा ए बी का जो स्लोप होगा वो याद रखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका बी है और बेस आपका ए ही है, हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का ख्याल करिएगा, स्लोप ऑफ लाइन। तो अब बी क्या है, बी को क्या लिख सकते हो, बी को हम लिख सकते हैं बी सी, बोलिए बी सी माइनस सी ई। तो बी सी आपका कितना है 20 और सी कितना है 10। कन्फर्म? यानी ये V2 माइनस V1, यहाँ तक V2 है और यहाँ तक V1 है। ये आपका यहाँ तक बच्चों, इसको आप V2 बोलिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, V1 है, ठीक है। V2 कितना है 20 मीटर पर सेकंड, V1 कितना है 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। अब इस पर टाइम जब लेंगे तो ए को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ए को क्या लिख सकते हैं, ये 8 में से 4 को क्या करेंगे, माइनस, मतलब इतना 8 सेकंड है और इतना 4 सेकंड है। तो T2, ये T2 है और ये आपका T1 है। तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, फिर डिवाइड कर देंगे 10/4 में, तो 2.5 मीटर पर सेकंड
स्क्वायर। क्लियर। अब आइए एग्जाम्पल 9 है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई, एक पार्टिकल की वेलोसिटी ये दे दिया v इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेगा तो क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एट डेल्टा t टेंड्स टू 0। यही ना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बोलिए, यानी इसका जब डिफरेंशियल आप कर देंगे dv अपॉन dt को ही क्या बोलते हैं भाई, dv अपॉन dt को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। बोलिए, dv अपॉन dt को क्या बोलते हैं, जैसे dx अपॉन dt को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, और ds अपॉन dt को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पे v की वैल्यू दी है, इसका आप डिफरेंशियल अगर कर देंगे, डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, टाइम के, तो देखो v इज इक्वल टू दिस, तो dv अपॉन dt, dv अपॉन dt यानी dv अपॉन dt, इसका नाम क्या जानते हो, a। ठीक है, इक्वल, तो d बाई dt, ये v है ना v, अब इसको ऐसे ले लेना 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे, t स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2t, तो 2 पहले से है तो क्या हो जाएगा 4t, और t का डिफरेंशियल 1 होता है तो ये माइनस 3, और 10 का डिफरेंशियल 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट है। d बाई डी एक्स से ऑफ c एक फार्मूला है 0, यानी अगर आपको डिफरेंशियल करना हो किसका, 5 का या 1 का, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में 4t माइनस 3 किसकी वैल्यू आई, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt किसका नाम क्या है, a है। लेकिन अब यहाँ पे बोला है कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे 5 फॉर द 20 माइनस 3 विल बी व्हाट 17 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल है इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है, डिस्प्लेसमेंट x है। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस किसके कहते हैं, डिस्टेंस किसको कहते हैं, द लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ ऑफ पाथ। हाँ, तो a particle is moving in a straight line, its displacement at any instant is given by, देखिए x है ना, x इज टू दिस, वेयर x इज इन मीटर, x किस में है, मीटर में, और t किस में है, सेकंड में। तो एवरेज एक्सेलरेशन इन द इंटरवल t इज टू 0 टू t इज टू 2, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं पूछा एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मालूम है ए क्या होता है, dv अपॉन dt, कन्फर्म। बोलिए, एवरेज एक्सेलरेशन ए इजकल टू क्वेश्चन मार्क, ए इजकल टू, और एक का नाम क्या है, dv अपॉन dt। तो पहले तो आपको गेट करना है, जब x दिया है, x से आपको v तक पहुंचना है। x का जब डिफरेंशियल करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का जब डिफरेंशियल करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, अब वेलोसिटी का जब डिफरेंशियल करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डिफरेंशिएट द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल करिए, दैट इज dx अपॉन dt। इसमें उड़ जाता है, बहुत बड़ा मसला है। चलिए, अब नहीं उड़ेगा ना, क्यों, गिवन है, गिवन x से, x इज इक्वल टू कितना दिया है, 10t प्लस 15t क्यूब, इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये dx अपॉन dt हो जाएगा, dx अपॉन, और ये हो जाएगा d बाई dt ऑफ 10t प्लस 15t क्यूब। ओके, अब बताइए dx अपॉन dt का नाम क्या है, v,
क्या नाम है, वेलोसिटी। ये इक्वल हो जाएगा 10t का डिफरेंशियल 10 और इसका डिफरेंशियल 45t स्क्वायर। तो मिला क्या, dx अपॉन dt, यानी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ओके, इज इक्वल टू 10 प्लस 45t स्क्वायर। लेकिन हमको पहुंचना है कहाँ पे, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा क्या गया है, एवरेज एक्सेलरेशन। अब फिर अगेन डिफरेंशियल, अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt, और इसका 0 हो जाएगा और ये 90t हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमको गेट करना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, ओके। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a एट t इज इक्वल टू कितने पे निकालना है, t इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ओके। और t बराबर 2 सेकंड पे 180 हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए, एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब यहाँ पे देखिए v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू इसका डिफरेंशियल करेंगे तो मिला 10 प्लस 45t स्क्वायर। उसके बाद जब वैल्यू पुट करेंगे t इक्वल टू 0 पे v नॉट है, ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी मिला 10 मीटर पर सेकंड। जब t इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहीं पे आप t की जगह पे क्या रख देंगे 2, तो क्या मिलेगा 2 टू द 4 और 4 इंटू 45 विल बी वॉट 190 मीटर पर सेकंड। अब डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1 होता है, यहाँ पे v नॉट रखा गया है सिंबल, तो 190 माइनस 110 तो मिला क्या 180 मीटर पर सेकंड। अब डेल्टा t इज इक्वल टू 2 माइनस 0, डेल्टा t कितना हो जाएगा, एक t इक्वल टू 0 था और एक t 2 था, तो 2 सेकंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए a इक्वल टू, अब उसका एक्सेलरेशन जब निकालेंगे फिर अगेन डिफरेंशियल, जब अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो ये 90t मिलेगा। तो t इज इक्वल टू 2 पे तो ये आपका मिल जाएगा 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकंड इज 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग कल पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।